सो यस, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। है ना, थोड़ा काम में बिजी थे और दिवाली के कुछ काम हम गाँव में थे, इसलिए क्लास नहीं पाई थी। अच्छा हाँ, तो हम लोगों ने जियोसिक में अभी तक के एसिडिक स्ट्रेंथ तक के सारे टॉपिक को फिनिश कर दिया था। एक लास्ट का टॉपिक बचा हुआ है जिसमें बेसिक स्ट्रेंथ के कुछ टॉपिक्स रह रहे हैं, हम उसको कवर करके देन हम लोग हाइड्रोकार्बन के टॉपिक को आगे प्रोसीड करेंगे। क्लियर है? तो आगे जाने से पहले एक मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि ये मैंने कुछ लिख रखे हैं, ठीक है? तो आप मुझे इसके अंदर ना एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मेरे इसमें क्या हो जाएगा? क्लियर है? ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का मैंने आपको ऑर्डर क्या बताया था, कुछ भी अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर आपको कंपेयर करनी है विच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हमारे रहता है, वो -m और क्या कहते हैं -i, है ना, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू +m और +i। ये हमारे ये रिलेशन हमने पढ़ा था इस केस में। क्लियर है? तो अगर मैं इस क्वेश्चन में अगर मैं अप्लाई करना चाहूँगा तो कैसे अप्लाई करूँगा? अब एक चीज़ देखो, OH 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 ये सब हमारे सेम है जिस तरीके से मैं करवाता हूँ। क्लियर है? अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ तो कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, लेकिन अगर मैं इस वाले ग्रुप की बात करूँ तो ये वाला ग्रुप मेरे लिए क्या क्या काम करेगा? पैरा पे लगा पड़ा है, मतलब +m इफेक्ट दिखाएगा। इसकी बात करूँ, देखो मेटा पे लगा पड़ा, अगर मेटा पे लगा पड़ा तो हम लोग मेसोमेरी को कंसीडर ना करके किसको कंसीडर करते हैं हम लोग? इंडक्टिव इफेक्ट होता है। CH3 हमारे यहाँ पे किसके लिए काम करेगा? +i का। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे हमारे किस चीज़ के लिए काम करेगा? हमारे लिए काम करेगा ये +m का। क्लियर है? लेकिन मैंने क्या बताया, एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +m, है ना। लेकिन यहाँ की बात करूँ तो यहाँ तो कोई जीनो इफेक्ट लग रहा, कोई भी साइड में इफेक्ट नहीं लग रहा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का बेसिकली मतलब क्या होता है, हमें वो ग्रुप लगे रहने चाहिए जो हमारे इलेक्ट्रॉन को खींचे, वो ग्रुप हमें लगे रहने चाहिए जो हमारे इलेक्ट्रॉन क्या करे, खींचे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बहुत पहले ही पढ़ाया था कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक था, C डबल बॉन्ड OH था। इसकी स्ट्रक्चर मैं कैसे बनाऊंगा? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या लग गया OH। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या बोला कि मेरा अगर यहाँ से अगर H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव होता है तो इस पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। इस पर मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो जो मेरा आगे वाला जो ग्रुप बनेगा कैसे बनेगा? C डबल बॉन्ड O पे क्या आ गया? माइनस में आ गया, प्लस में मेरे पास क्या बन गया? H पॉजिटिव बन गया था। क्लियर है? अगर मैं इसके यहाँ पे कोई G ग्रुप लगा दूँ, है ना, अब वो कैसा ग्रुप होना चाहिए मेरे पास? जो इसके इलेक्ट्रॉन को खींचे, इलेक्ट्रॉन को कौन खींचता है यहाँ पे? -i हो सकता है, या तो मेरे कौन सकता है -m वाले हो सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को इससे क्या करेंगे? खींचेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? हमारे यहाँ पे बढ़ जाएगी। क्लियर है? ठीक है, तो जो ये बनता है ये मेरा क्या था? एसिड, है ना। और एसिड से जो हमारी चीज़ें बनती है क्या बनती है? कॉन्जुगेट बेस, है ना। तो जितना ज़्यादा हमारा कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी अच्छी होगी उतना ज़्यादा हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छा होगा, उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छा हो जाएगा। हाँ कि ना? ठीक है, तो मुझे बताओ, तो हमें इसमें अगर मेरे को कंपेयर कराना हो तो देखो CH3 ये तो +m वाले, ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहे होंगे। एसिड क्या कहता है? भाई मेरे से इलेक्ट्रॉन तुम ले लो। एसिड क्या कहता है? तुम मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लो, मेरे को दो मत, है ना। तो ये तो देने वाले ग्रुप हो गए। तुम जितना ज़्यादा इसको इलेक्ट्रॉन दोगे, जितना ज़्यादा तुम एसिड वाले ग्रुप को इलेक्ट्रॉन दोगे वो तो उतनी इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ये तो भयंकर दे रहा होगा, ये भी दे रहा होगा और ये भी दे रहा होगा। लेकिन इन तीनों अगर मैं बात करूँ, देखो सबसे पहली बात तो फिक्स हो जाती है, सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होने वाली? फर्स्ट वाले की। किसकी होने वाली? फर्स्ट की। अगर मैं इन तीनों में कंपेयर करूँ तो मुझे खुद बताओ कैसे होगी? ये भी +m दिखा रहा है, ये +i दिखा रहा है और इसमें दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा होगा? ये दोनों मिलकर दे रहे होंगे। थोड़ा कम कह सकते हैं ये दे रहा होगा, है ना। तो दूसरा हमारा कौन हो सकता है? थर्ड वाला। कौन सा वाला? थर्ड वाला। उसके बाद बचते हैं हमारे ये दोनों। तो आपको ये चीज़ ये पता होगी कि जो मेसोमेरी इफेक्ट होती है ना, वो हमारा पैरा पोजीशन पे ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू ऑर्थो पोजीशन पे, है ना। तो पैरा पे तो बहुत अच्छा लग रहा है +m, तो जो ज़्यादा अच्छा लग रहा है मतलब वो ज़्यादा ही होगा, तो उतना वो हमारा कम हो जाएगा। इस हिसाब से उसके बाद हमारा कौन आएगा? फोर्थ वाला। उसके बाद फिर हमारा कौन सा आएगा? थर्ड वाला, सॉरी फर्स्ट से सेकंड वाला। कौन सा वाला? सेकंड वाला। ठीक है, तो आपको ये वाले टॉपिक्स को आगे ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया था, एसिडिक स्ट्रेंथ को कवर कर लिया था, ये सब चीज़ों को कवर कर लिया था। याद है? फिर हम लोगों ने इसका एक K लिखा था, अगर इक्विलिब्रियम आ गए तो इक्विलिब्रियम के लिए कोई भी कहीं पे भी अगर इक्विलिब्रियम सेटअप हो रहा है तो हम लोग यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं। अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूँ तो क्या लिखूंगा? बेसिक कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या आपका COO माइनस और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, है ना, अपॉन में ये आपका क्या लग गया यहाँ पे? COOH था। क्या था? वो COH था। अगर मैं बोलूँ कि अगर मेरे किसी के अंदर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, डेट मीन्स आपका Ka बढ़ रहा है। अगर बोलो COO माइनस की, अगर ये आपकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, ऑब्वियस बात है Ka बढ़ रहा है। अगर आपका Ka बढ़ रहा है, अगर आपका क्या बढ़ रहा है? Ka बढ़ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कॉन्जुगेट की बेस की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। अगर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ रही है मतलब क्या हो रहा है? एसिडिक स्ट्रेंथ उसका क्या होते जा रहा है? ऑटोमेटिकली बढ़ते जा रहा है। ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले क्लियर
कर दी थी। क्लियर है? अब आगे जो हम लोग टॉपिक सीखने वाले हैं उस पर हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में कवर करेंगे और वो किस तरीके से होता है उसको हम लोग अभी देखते हैं। क्लियर है? आ जाओ। 1 मिनट बुला रहा है अभी, ठीक है। अभी रिकॉर्डिंग डालूंगा क्योंकि ना पता नहीं नेटवर्क का कभी भी इशू आ जाए, है ना। अब ये चीज़ देखो, ठीक है। अभी थोड़ा सा ब्लर होगा, ठीक हो जाएगा। सो अगर हम लोग जो नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे उसमें हम लोग देखने वाले बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल दो बेसिक स्ट्रेंथ। अब मुझे खुद बताना बेसिक स्ट्रेंथ की अगर मैं कराने जा रहा हूँ, जब मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ कवर कराई तो विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मार्क किसके था, -m -i और -i जो भी होता है ना, -m और -i, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू +m और +i। अगर मैं बोलूँ एसिडिक स्ट्रेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, तो मुझे बता दो बेसिक स्ट्रेंथ जो रहेगी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रह जाएगी मेरी, +m +i इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, -m और -i। ठीक है। तो आप एक चीज़ मतलब समझ रहे हो, अगर मेरे को बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ानी मतलब इलेक्ट्रॉन हमारे मतलब साइड में ऐसे ग्रुप लगे रहने चाहिए जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहे हो। ठीक है। तो अब देखते रहो, अब आगे चीज़ को सीखते हैं। जैसे कि मैंने क्या बोला, देखो मैंने क्या बोला कि जैसे ये नाइट्रोजन है, जैसे कि मैंने बोला कि अगर मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूँ तो जैसे कि ये नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन के पास कोई बॉन्ड लगे पड़े होंगे, ये मेरा कोई बेस है, तो नाइट्रोजन इसका कुछ ना कुछ लोन पेयर रहा होगा, है ना। अभी क्या करेगा, H पॉजिटिव है, ये हमारे पास क्या है, H पॉजिटिव है, ये अपने लोन पेयर क्या करेगा, H पॉजिटिव को डोनेट करेगा, ये H पॉजिटिव को क्या करेगा, डोनेट करेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा N, यहाँ पे क्या हो जाएगा N पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ चुका होगा और यहाँ पे आ चुका होगा। ठीक है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, अब मुझे एक चीज़ बताओ, तो मुझे एक चीज़ बताओ, जब हमने एसिड रखा था, जब हमने क्या रखा था, या तो कार्बोक्सिल रखा था, कार्बोक्सिल से जब हमने H पॉजिटिव हटा दिया था तो क्या बन गया था यहाँ पे हमारा COO माइनस प्लस में H पॉजिटिव, है ना। तो इसमें हमारा क्या था, ये एसिड था, एसिड से क्या बना था हमारा कॉन्जुगेट बेस बना था, हाँ कि ना। ठीक है। मुझे एक चीज़ बताओ, ये हमारा क्या है, बेस है। अब बेस से मेरा क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, क्या बनेगा मेरे पास, ये कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, है ना। इस वाले केस में हमने इक्विलिब्रियम के टाइम पे क्या डिफाइन किया था, Ka। तो हमारे यहाँ पे क्या डिफाइन होगा, हमारे यहाँ पे Kb। तो Kb किसके बराबर हो जाएगा हमारे यहाँ पे, प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, ये वाला हो चुका है ना, ये वाला जो आपका लिखा हुआ है NH4 पॉजिटिव, है ना, NH4 पॉजिटिव अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, ये NH3 पे क्या था लोन पेयर, प्लस में आपका क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस हटा दो, यहाँ क्या हो जाएगा आपका H पॉजिटिव, है ना। तो अब खुद देख लो भाई, H पॉजिटिव पहले वाले केस में सामने था मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मेरे किसी में भी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ रही है मतलब उसका Kb क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और मैं बोलूँ कि जिसका कॉन्जुगेट एसिड ज़्यादा, जिसका कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी ज़्यादा, कंसंट्रेशन ज़्यादा, मतलब कि मैं कह सकता हूँ उसका Kb भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। ये चीज़ को मैंने इसे रिलेट करा है, हाँ कि ना। क्लियर है? ठीक है। तो मैं कहूँगा अगर मेरा Kb बढ़ रहा है, अगर मेरा क्या बढ़ रहा है, Kb अगर मेरा बढ़ रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ मेरी क्या हो जाएगी, ऑब्वियस बात है बढ़ जाएगी। अगर मेरा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, अगर मैं बोलूँ बेसिक स्ट्रेंथ मेरी बढ़ रही है मतलब कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। प्लीज़ कॉन्जुगेट एसिड से एसिड मत समझना, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड कब बनता है, बेस से बनता है ना। तो और कॉन्जुगेट बेस कब बनता है हमारा, कॉन्जुगेट बेस कब बनता है हमारा, एसिड से बनता है। तो याद रखना एसिड से, याद रखना एसिड से मेरे पास क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस बनता है, और बेस से क्या बनता है, कॉन्जुगेट एसिड बनता है। मुझे बता दो एसिड से कॉन्जुगेट बेस बना था तो मैंने क्या किया था, H पॉजिटिव को रिमूव किया था, H पॉजिटिव में क्या किया था, रिमूव किया था। और जब मेरे को बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो मैंने क्या करा है, देखो H पॉजिटिव का ऐड करा है, क्या करा है मैंने, H पॉजिटिव का ऐड करा है। तो आपसे कोई नॉर्मल सवाल ही पूछे कि भाई मैंने आपको कोई कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, मैंने कोई भी कंपाउंड दे रखा है, मेरे को इसका कॉन्जुगेट बेस बना के दिखाओ, तो आप क्या करोगे भाई, एक काम करो, एक H पॉजिटिव को रिमूव कर दो, है ना। मैं कहूँगा ठीक है मैंने आपको कोई बेस दे रखा हो, मेरे को कॉन्जुगेट एसिड बना के दिखाओ, तो आप क्या कहोगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें H पॉजिटिव को ऐड कर दो, है ना। तो देखो H पॉजिटिव को यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था। सिंपल है, क्लियर है। तो मैंने क्या बोला, अगर मैं Kb बढ़ाऊंगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। ठीक है। अगर मैं बोलूँ Kb है, मेरा क्या है, Kb है, तो आप लोगों को एक रिलेशन पता होगा, अगर बोलूँ Pkb क्या किसके बराबर हो जाएगा, माइनस लॉग ओवर ऑफ Kb कंसंट्रेशन के बराबर। कहोगे भाई ये तो बिल्कुल नया फॉर्मूला गया। मैं कहूँगा देखो कुछ नया फॉर्मूला नहीं है, आपने चीज़ को पहले ही पढ़ रखा है, आपने पढ़ा है pH, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, जैसे pH इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग ओवर ऑफ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, है ना, माइनस लॉग ओवर ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, वही मैंने बोला Pkb, और यहाँ पे क्या आपका pH है ना। तो अगर मैं बोलूँ किसी भी चीज़ के अंदर अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो pH मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा,
अगर H पॉजिटिव बढ़ रहे हैं, अगर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो pH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि देखो दोनों में यहाँ पे माइनस आ रहा है ना। अगर ये चीज़ बढ़ रही होती है जो माइनस से बढ़ेगी, मतलब ये चीज़ ओवरऑल क्या हो जा रही है, हमारी घट रही होगी, है ना। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरा pKb, अगर मेरा pKb कम होगा तो pKa मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्वियस बात है बढ़ जाएगा, है ना। तो यही चीज़ एक चीज़, अब आप इन दोनों को रिलेट करो, है ना। मैंने बोला आपका Kb बढ़ गया, अब मैंने आपको क्या बोला, Kb अगर आपका बढ़ गया, अगर आपका क्या हो जाएगा, Kb बढ़ जाएगा तो pKb क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो ये चीज़ पता चल गई आपको यहाँ से, है ना। पी के बारे में पता चल जाएगा क्योंकि आप यहाँ से कंपेयर कर लेना इस चीज़ को भी। क्लियर है, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि पी के बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, पी के ए। उसी तरह से आपने पढ़ा होगा कि पी एच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, पी ओ एच रहता है ना। तो आपने वही चीज़ ऐसे रिलेट करके पढ़ लेते हैं हम लोग। क्लियर है, ठीक है, ये चीज़ समझ आ गया होगा आप लोगों को। क्लियर है, अब आगे चलते हैं। अगर मैं बोलूँ किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मेरी किसी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, अगर मैं ओ एच की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ, किसकी, ओ एच माइनस बढ़ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ मेरा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा होगा। हाँ भाई बिल्कुल बात है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा होगा। अगर मेरा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो मुझे बताना पी, अगर ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो पी ओ एच पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये मेरा क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, ये मेरा क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। आप कहोगे भाई ये कैसे हो गया, मैंने कहा भाई ठीक है, आपने जब पी एच को क्या लिख सकते हो, माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव, तो पी ओ एच को क्या लिख सकते हो आप लोग, माइनस लॉग ऑफ ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन। आपने क्या बोला, भैया मैंने ओ एच माइनस से कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो मैंने कहा ठीक है लो, आपने ओ एच माइनस से कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो पी ओ एच पे क्या फ़र्क पड़ेगा, आपने माइनस से बढ़ाया तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। तो देखो पी ओ एच मेरा क्या होगा, यहाँ पे आके कम हो गया, ठीक है। अगर पी ओ एच कम हो गया, अगर मेरा पी ओ एच क्या हो गया, कम हो गया, तो पी एच मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मेरा पी एच क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर मेरा पी एच बढ़ गया, अगर मेरा क्या हो जाएगा, पी एच अगर बढ़ जाएगा तो मेरे को बता दो एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा, वो हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एच पॉजिटिव मेरा ओवरऑल क्या हो जाएगा, यहाँ पे एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन ओवरऑल मेरे क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये कम हो जाएगी, ठीक है। बहुत बारीकी से बताया है, बहुत आराम से बताया है, ठीक है। होपफुली समझ आ गया होगा आप लोगों को। क्लियर है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे सुनो। एक पॉइंट रहता है, उस पॉइंट को ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलूँ आपसे, अगर मैं आपको कहता हूँ, पॉइंट नहीं, आप हेडिंग डाल देना, ठीक है। हेडिंग क्या है हमारी, कि एबिलिटी ऑफ ए वी ए, स्पेलिंग क्या होती है एबिलिटी की, AVAILABILITY, एबिलिटी ऑफ व्हाट, लोन पेयर ऑफ क्या, लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, ऑन नाइट्रोजन, NITROGEN, ऑन नाइट्रोजन, है ना। अगर एबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन अगर क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्या होती है, मोर, मतलब क्या होती है, ज़्यादा, देन अरे THEN, देन मोर विल बी द बेसिसिटी, मोर विल बी द बेसिसिटी। मैंने क्या बोला, एबिलिटी ऑफ लोन पेयर अगर नाइट्रोजन पे ज़्यादा है तो उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी मेरे पास, ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ऑब्वियस वाली बात है भाई, ठीक है। आपने एसिडिक स्ट्रेंथ, भैया आपने क्या बताया था कि वो ग्रुप चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हो, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। तो ऑब्वियस वाली बात है, बेसिक स्ट्रेंथ में हमें वो ग्रुप चाहिए होंगे या कुछ ऐसा चाहिए होगा जो क्या कहते हैं, मतलब लोन पेयर, मतलब या उसके पास इलेक्ट्रॉन जो कहीं डोनेट ना हो रहा हो, उसी के पास रह रहे हो, ठीक है। मतलब कोई अगर कोई इसको इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है, भाई लेके जाने का काम तो एसिडिक वाले स्ट्रेंथ में हमने देखा था, जो माइनस एम वाले काम कर रहे थे। और जो प्लस एम प्लस आई प्लस एम वाले जो भी रहते हैं, ये काम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करते हैं। मतलब या तो इलेक्ट्रॉन दे दो या तो इलेक्ट्रॉन उसके पास रहने दो, दो वर्ड याद रखना बेसिक स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ के लिए देखो नए नए डिस्कवर हो गए बताते बताते। तो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए दो चीज़ आप ध्यान रखना। पहली चीज़ आप ये ध्यान रखना, या तो उसको इलेक्ट्रॉन बोलो या क्या बोल दो, लोन पेयर, या तो उसको दे दो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो या तो इलेक्ट्रॉन या तो लोन पेयर उसके पास रहने दो। क्या करो, रहने पर एक मत, रहने दो या तो रहने दो। अगर इलेक्ट्रॉन रहने दे रहे तो आपने एक वर्ड सुना होगा लोकलाइज्ड, LOCALI, या तो लोकलाइज्ड, मतलब उसके पास ही रहने दो तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर उसके पास लोन पेयर है वो ज़्यादा बेसिक है, अगर किसी का लोन पेयर इधर उधर घूम रहा है, किसी के पास चला गया तो थोड़ा कम बेसिक है। क्लियर है, ठीक है। तो मैं आपसे बोलूँ, अगर मैं आपसे बोलूँ कि जैसे आपको बोल रखा है CH3 CH2 और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया NH2। क्लियर है, ठीक है, ठीक है।
अब मैंने यहाँ खाली लिखा CH3 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने NH2। मुझे बताओ यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या रहेंगे, लोन पेयर, ऑब्वियस वाली बात है, यहाँ पे नाइट्रोजन में क्या रहेंगे, लोन पेयर। लेकिन इन दोनों स्ट्रक्चर को अगर आप लोग जब बारीकी से देखोगे, जब आप इन दोनों स्ट्रक्चर को बारीकी से देखोगे तो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो मैं कह सकता हूँ देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, देन लोन पेयर। तो यहाँ पे कोई रेजोनेंस वाली कंडीशन नहीं आ रही है, यहाँ पे रेजोनेंस मतलब देखो इसके लोन पेयर क्या है, यहाँ पे डी लोकलाइज है। अगर मैं इसके लोन पेयर की बात करूँ तो लोन पेयर यहाँ पे क्या है आपके DLOCALISED, क्या है यहाँ पे आपके इसके लोन पेयर डी लोकलाइज। लेकिन अगर मैं इस लोन के पेयर की बात करूँ तो कहीं जा ही नहीं रहा है, तो अपनी जगह फिक्स रहेगा क्योंकि कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है ना। तो अगर मैं इस वाले लोन पेयर की बात करूँ, देखो अपनी जगह पे है, मतलब अपनी जगह पे रह रहा है, जिसको मैं क्या बोलूँगा, लोकलाइज्ड। क्या बोलूँगा, LOCALISED, क्या बोलूँगा इसको मैं, लोकलाइज्ड। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर और नाइट्रोजन मोर, तो मोर विल बी द बेसिसिटी, मतलब जिस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहेगा तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो, ज़्यादा। मतलब मुझे बताओ, अब देखो इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इस वाले नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लेकिन दोनों फर्क क्या है, ये नाइट्रोजन आगे चल के रेजोनेंस में जा सकता है, लेकिन इस वाले के लोन पेयर की बात करूँ तो इसका जो लोन पेयर है कभी रेजोनेंस में नहीं जाएगा, मतलब इसी के पास ही रहेगा। तो ऑब्वियस वाली बात है भाई, जिसके पास अवेबिलिटी ज़्यादा रहेगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको पॉइंट क्या ध्यान रखना है, आपको पॉइंट ये ध्यान रखना है कि लोकलाइज्ड की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डी लोकलाइज्ड। क्लियर है, ठीक है। तो आपसे मैं नॉर्मल से एक सवाल पूछूं, चलो ठीक है, मुझे इसमें बताओ भाई कि मैंने आपसे ये सवाल बोला, मैंने यहाँ लिखा NH2, ये अरे ये और ये, ठीक है, ये बनाया मैंने। अगर यहाँ क्या लिखा, NH2, ये और ये बनाया, ठीक है, ठीक है। तो आपसे बोला भाई मुझे बताओ इन दोनों बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, तो मैंने कहा ठीक है मैं बहुत तसल्ली से बताता हूँ, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास क्या रहेंगे, लोन पेयर, इस नाइट्रोजन के पास भी क्या रहेंगे, लोन पेयर, लेकिन इस यहाँ पर मतलब इस सर्कल, मतलब यहाँ पे बॉन्ड लगे पड़े ना ऐसे ऐसे करके। मुझे बताओ ये जो ये वाला है ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ, ये वाला कहाँ चला जाएगा, यहाँ। मैं कह सकता हूँ जो यहाँ पे जो लोन पेयर वो कैसा है, डी लोकलाइज। लेकिन ये लोन पेयर है भाई, कहाँ जाएगा, इसके पास से कोई लोकलाइज के लिए है नहीं, तो साइक्लोहेक्सेन है, पर ये बेंजीन है हमारे पास, है ना। तो अगर मैं इस लोन पेयर की बात करूँ तो हमारा कैसा है, ये लोकलाइज्ड, ये कैसा है, डी लोकलाइज। तो मैंने क्या होता है, लोकलाइज की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डी लोकलाइज, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी मेरे पास, ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग और, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया, ठीक है, कंपेयर कैसे करना है। अगर मैं बोलूँ कंपेयर करने का सही तरीका क्या हो जाएगा, हाउ टू कंपेयर जैसे हमने किया है, कंपेयर करने का बिल्कुल सटीक तरीका क्या हो जाएगा। देखो पहला तरीका क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया, LOCALISED, लोकलाइज का क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू DLOCALISED, डी लोकलाइज से, ठीक है। लोकलाइज क्या, लोन पेयर, डी लोकलाइज क्या लोन पेयर। लोकलाइज का मतलब क्या होता है, जो अपनी जगह पर है, डिलोकलाइज मतलब जो घूमता फिरता है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, स्टेबिलिटी ऑफ STABILITY, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। भैया कॉन्जुगेट एसिड कहीं तो सोना सोना लग रहा है, मैंने कहा हाँ भैया अभी थोड़ी देर पहले बताया था, याद हो, नाइट्रोजन इस पे लोन पेयर था, प्लस में H पॉजिटिव का था, फिर इक्विलिब्रियम पे हम लोगों ने यहाँ पे एक H पॉजिटिव का अटैक करा दिया था। तो जो ये चीज मेरा क्या था, बेस था, बेस से क्या बना था, कॉन्जुगेट एसिड बना था, है ना, कुछ ऐसा। देखो ये पॉजिटिव बन गया, कार्बोकेटाइन बन गया, है ना। तो चलो एक और चीज़ नहीं बताता मैं आपको, अगर मैं बोलूँ एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपेयर कराना है तो विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोनाइन। कार्बोनाइन, जितने ज़्यादा कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी होगी उतने ज़्यादा आपका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। और बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रह जाएगा मेरे पास, कार्बोकेटाइन की। किस पे, कार्बोकेटाइन, जितना अच्छा आपका कार्बोकेटाइन स्टेबल उतना अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ आपका हो जाएगा। अरे ये सब सवाल ना मैं सही बताऊँ मैं आंख बंद करके करता हूँ, मतलब नोटबुक पेन की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे को ऐसे एक बार खाली ऊपर से दिखा दोगे ना तो मैं डायरेक्ट जवाब दे दूंगा, क्योंकि मैंने करता इसी तरीके से करता हूँ मैं। अगर कार्बोकेटाइन सबको स्टेबली पता है, व्हाट इज कार्बोकेटाइन, जो इलेक्ट्रॉन का भूखा रहा है, मतलब उसके पास वो वाले चीज़ें लगे रहने चाहिए जो इसको इलेक्ट्रॉन दे। इलेक्ट्रॉन देने वाले कौन होते हैं, प्लस एम प्लस आई, ये सब वाले होते हैं। व्हाट इज कार्बोनाइन, कार्बोनाइन मतलब माइनस वाले, मतलब जिसके पास पहले से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो उसके वो वाले अगल बगल में लोग रहने चाहिए जो उसके इलेक्ट्रॉन क्या करे, लेने आए, मतलब इलेक्ट्रॉन छीन ले। इलेक्ट्रॉन छीनने वाले कौन होते हैं, माइनस एम माइनस आई। तो ये चीज़ हमारी ये रही, ये वाला हमारा ये रहा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड मतलब ये कॉन्जुगेट एसिड, है ना। तो इसको अगर हमें कंपेयर कराने तो हम कैसे कंपेयर करा सकते हैं, दो तरीके से। पहला हो सकता है क्या, रेजोनेंस, पहला क्या हो सकता है, रेजोनेंस। अगला क्या हो सकता है हमारे पास, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन,
हाइपर कॉन्जुगेशन। आप देख लो भाई इस पे कितने जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज़्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी, और जितना अच्छा जिसके अंदर रेजोनेंस होगा उसके अंदर उतनी अच्छी स्टेबिलिटी हमारी हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है, ये चीज़ पता चल गई। अगर और आगे चीज़ें मैं बता देता हूँ, फिर मैं आपको ये वाला फैक्टर अच्छे से समझा दूंगा एक बार आके, ठीक है। आगे सुनो, अगर मैं बताऊँ फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो थर्ड में अगर मैं थर्ड में बताना चाहूँ आपको, तो थर्ड में सुनना कि अगर जो बेसिक स्ट्रेंथ रहती है डायरेक्टली किसी प्रोपोर्शनल रहेगी आपकी, प्लस एम, और क्या बोलते हैं उसको, प्लस आई, है ना, और क्या होता है प्लस एच, है ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस एम, माइनस एच और माइनस आई। क्लियर है, ठीक है, इस चीज़ समझ आ गया आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। एक चीज़ और सुन लो, सॉल्वेशन इफेक्ट भी होता है एक, सॉल्वेशन, ठीक है। एक होता है, आपको पता है ना आर का मतलब क्या होता है, आर कोई ग्रुप रहता है, ठीक है, आर के साथ अगर मिथाइल लग गया, ठीक है, मैं इस करने चलो मैं इसका क्वेश्चन अच्छे से कराऊंगा अभी आप लोग को, पहली चीज़ आप समझ के रखो ओनली। क्लियर है, ठीक है, सॉल्वेशन हटा दो, पहले इतना समझ जाओ, नेक्स्ट पिक्चर कराता हूँ आपको ये वाला टॉपिक। हालांकि जो ये वाला जो टॉपिक है ना आप लोगों के ना, मतलब 12th क्लास में बहुत ज़्यादा पूछता है, लेकिन आप लोग समझ जाओगे, ये बेसिक स्ट्रेंथ चल रहा है तो, ठीक है। अगर मैं बोलो मुझे बताना 1 डिग्री अमीन कब होता है, 1 डिग्री अमीन कब होगा, अगर मैं बोलो एक कोई आर ग्रुप है, आर मतलब कार्बन हो गया ना, आर मतलब एल्काइल चेन, आर के साथ एक मैं नाइट्रोजन लगा दूँ, मैंने बोला नाइट्रोजन के साथ ये मैंने एक आर लगा दी, ये मैंने एक आर लगा दिया, है ना, और मैंने बोला देखो बच्चे आ गए ना, गुस्सा आ रहा है मेरे लोगों पे, आर आर, और यहाँ भी क्या लगा दिया, आर लगा दिया, ठीक है, ठीक है। मैंने बोला ये पहला केस, ये मैंने बोला आपका दूसरा केस, ये मैंने आपको बोला तीसरा केस। इस वाले केस में आपका आर ओनली आर है, कुछ भी है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको यहाँ पे क्या बोला है, हाँ आपको यहाँ पे सवाल में एक और बोलेगा गैस फेज, क्या बोलेगा, गैस फेज, गैस फेज, ठीक है। जब मैं आपको गैस फेज बोलूँ, है ना, तो आर आपका कुछ भी हो, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा हो 2 मिनट बाद ध्यान से सुनना बस, आर कुछ भी हो, कुछ भी हो, मुझसे मतलब नहीं है, ठीक है, कुछ में बोला आपका गैस फेज में, ठीक है। अब अगली सुनो, आर के साथ अगेन एन, एन के साथ अगेन आर, यहाँ पे आर, एन के साथ आर, आर और आर। मैंने बोला जो इस वाले केस में, जो इन तीनों वाले केस में जो मैंने आर लिखा है, इस वाले तीनों केस में जो मैंने आर लिखा है, वो आर मेरे सब क्या है, मिथाइल है, आर मेरे सब क्या है, मेरे मिथाइल है। और यहाँ जो मैंने गैस फेस बोला था, मैंने यहाँ पे कौन सा फेस बोल दिया, लिक्विड फेस, कौन सा फेस बोल दिया आपको, लिक्विड फेस बोल दिया, ठीक है भैया, ये बात समझ आ गई। मैंने बोला चलो ठीक है अगला केस चलते हैं, मैंने बोला आर, आर के साथ क्या लग गया, एन, मैंने लगा एन के साथ अगेन लगा दिया आर, यहाँ भी क्या लगा दिया, आर, मैंने रखा एन, यहाँ भी लगा दिया आर, यहाँ भी लगा दिया और यहाँ भी लगा दिया आर। मैंने इस वाले में केस में कहा कि भाई जो मेरा ये आर है, जो मेरा जो ये आर है, आर मेरे यहाँ पे क्या है, इथाइल है, और अगेन ये वाला कौन सा फेस आ गया, लिक्विड फेस, ठीक है, ठीक है। तो आपको इस वाले केस में ये याद रखना है कि गैस फेज में, है ना, आर आपका कुछ भी हो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, मिथाइल, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा जो इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, हमेशा 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो देखो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, और ये भाई नाइट्रोजन की यहाँ डिग्री कितनी, 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। आप कहोगे भैया मुझे इसमें बताओ, इसमें तो ऐसा होना चाहिए, मैंने कहा नहीं भाई, अगर मैंने कंडीशन दी तो कुछ ना कुछ के पीछे रीज़न होगा, है ना। तो अगर जब आर आपका क्या हो, मिथाइल हो, और कौन सा फेस बोल रहे, देखो अगर आपको देखो, अगर मैं ये वाला क्वेश्चन बोल दूँ आर मेरा मिथाइल है, तो आपको ये देखना गैस फेज है कि लिक्विड फेज है। अगर इसने बोला आर मिथाइल है और लिक्विड फेज बोल दिया, तो इस टाइम पे जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा, वो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 डिग्री सबसे ज़्यादा होगा, फिर कौन होगा मेरे पास 1 डिग्री, फिर कौन सा होगा 3 डिग्री। तो मुझे बता दो इन दोनों में 2 डिग्री कौन सा है, ये मेरा 2 डिग्री है, 3 डिग्री है और 1 डिग्री है। तो इन तीनों सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा कौन सा होगा, 2 डिग्री, है ना, 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद हमारा कौन होगा, ये होगा, है ना, ठीक है। अगर बोलो जब मेरा आर मेरा क्या हो, इथाइल हो, जब मेरा आर क्या हो, इथाइल हो, तो इस टाइम पे जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 231, है ना। क्योंकि भैया ये तो बड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, 213, 231 बार बार भूल तो नहीं जाएंगे, मेरे को नहीं भूलोगे, एक मिनट रुको, गाना बजा है, राहत फ़तेह अली खान का गाना बजा के जा रहा था, इज़ अ ग्रेट सिंगर, मेरे फेवरेट भी है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तो मैंने बोला 2 डिग्री 3 डिग्री, आपने आर मिथाइल आर इथाइल बोलते, बता क्या रहा था मैं यार, हाँ ये तो बता रहा था, हाँ 2 डिग्री 3 डिग्री, हाँ मैं ये बता रहा था भैया याद कैसे करेंगे, ये 213 231। मुझे एक बात बताओ, एम मिथाइल और इथाइल, इथाइल में कितने कार्बन आते हैं, 2 कार्बन, मिथाइल में कितने कार्बन आते हैं, 1 कार्बन। नंबर कहाँ जाता है, यहाँ जाता है, जहाँ नंबर जाता है वहाँ पे काउंटिंग ज़्यादा, देखो 231 ज़्यादा है ना, 213 कम है ना, तो इथाइल
मतलब 2 कार्बन, ज़्यादा कार्बन मतलब ज़्यादा कार्बन मतलब ज़्यादा नंबर वाला कौन है, 231। आपको भैया फिर भी कन्फ्यूज़ होंगे, मैंने कन्फ्यूज़ होने वाली बात ही नहीं, देखो 2 डिग्री सेम है, जो आपको याद करना है पीछे वाले नंबर याद करने हैं, है ना। अब देखो ज़्यादा कब होता है, 31 ज़्यादा 13 ज़्यादा, 31 ज़्यादा मतलब इथाइल मतलब समझ जाओगे आप लोग तो, क्लियर है, ठीक है। तो ये तो आपने ऐसे जज कर लिया। मैंने आपको लिखा था कि रेजोनेंस की वजह से, क्या बताया था, रेजोनेंस की वजह से। तो अगर मैं ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाऊँ नाइट्रोजन पे, यहाँ पे लोन पेयर, अभी देखते जाना एक बार, ठीक है, जो बना रहा हूँ मैं कार्बन, यहाँ पे क्या हो गया NH, यहाँ पे क्या हो गया आपका CH2, यहाँ पे क्या लग गया CH2, और यहाँ पे क्या लग गया आपका NH2, ये लग गया लोन पेयर, ठीक है। अब ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये भी आपका क्या हो गया लोन पेयर, ठीक है। अब मैंने क्या कराया, H पॉजिटिव का अटैक कराया, मैंने क्या कराया, H पॉजिटिव का अटैक कराया। अटैक मैंने कहाँ कराया, देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। पहले तो मुझे आप इन तीनों में देख के बताओ कौन लोकलाइज्ड, कौन डिकोलाइज्ड, कौन डीलोकलाइज्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीलोकलाइज्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड का मतलब ये होता है जो लोन पेयर में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ना करे। डीलोकलाइज का मतलब वो होता है जो लोन पेयर में हमारा पार्टिसिपेट कर ले। मुझे बता दो ये जो लोन पेयर है कभी रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा नहीं, तो ये मेरा कैसा हुआ, लोकलाइज। अगर मैं इस वाले लोन पेयर की बात करूँ तो ये कभी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि भैया देखो डबल बॉन्ड, मैं कहूँगा भाई पागल मत बनो, लोन मतलब रेजोनेंस कब होती है, जैसे ए डबल बॉन्ड बी सी, यहाँ ऐसी कंडीशन में होता है। अगर मैं बोलूँ कि भाई ऐसे वाले कंडीशन में होगी, मैं कहा नहीं ऐसे वाले में नहीं होगी, ये वाला डबल बॉन्ड मेरा कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे वाले में पॉसिबल है, तो इस वाले पॉसिबल होगी नहीं, तो ये लोन पर कैसा हुआ, लोकलाइज्ड हुआ। अगर मैं बोलूँ कि भाई भाई मुझे इस वाले केस में बताओ इन दोनों में कौन होगा, तो मैंने बोला भाई देखो ये तो लोकलाइज हो गया, डीलोकलाइज हो गया। डीलोकलाइज कैसे, देखो ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा, मतलब ये तो डीलोकलाइज हो गया, ठीक है। तो हम इतना पता चल गया भाई, अगर मेरे को बोलो इन तीनों में नाइट्रोजन में अगर मेरे को बेसिक स्ट्रेंथ कवर करनी है या मेरे को स्टेबिलिटी ज़्यादा कंपेयर करनी हो, है ना, तो कौन होगा सबसे ज़्यादा, लोकलाइज्ड वाले ज़्यादा होंगे। तो हम इतना पता चल गया भाई 2 और 3 तो मेरे ज़्यादा होने वाले किससे, 1 से। इतना तो हमें पता चल गया जो 2 और 3 1 से ज़्यादा होने वाले हैं। लेकिन मेरे को अगर 2 और 3 में अगर कंपेयर करना हो, किस में कंपेयर करना हो, 2 और 3 में अगर मेरे को कंपेयर करना हो, तो कैसे कंपेयर करूँगा। तो अब मेरी बात सुनो, आप कहोगे भैया आपने सिर्फ 2 बार H पॉजिटिव का अटैक करा है। अरे मैंने कहा हाँ भाई सही, 2 बार ही तो कराऊंगा, इसका तो हमें समझ आ गया डीलोकलाइज सबसे कम होगा, इस तो वैसे रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है, अपने लोन पेयर को डोनेट कर दे रहा है ना, नाइट्रोजन पे कमी कर दे रहा है इलेक्ट्रॉन की, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ वैसे कम हो जा रही है। तो मैंने बोला इन दोनों में कैसे कंपेयर करेंगे, मैंने कहा ठीक है इसमें कंपेयर कराना तो एक बार H पॉजिटिव का अटैक यहाँ करा दे, एक बार H पॉजिटिव का अटैक यहाँ करा दे, है ना। उस वाले केस में तो हम लोगों ने ऐसे किया था, नाइट्रोजन लोन पेयर प्लस में H पॉजिटिव का अटैक करा दिया था हम लोगों ने यहाँ पे, तो हमारा क्या बन गया था यहाँ पे, नाइट्रोजन पे यहाँ पे H पॉजिटिव से पॉजिटिव आ गया था, है ना। तो इस वाले केस में भी ऐसे करो, मैंने बोला एक बार H पॉजिटिव का अटैक यहाँ कराओ, जब मैंने यहाँ पे अटैक कराया तो मेरे देखो कैसा बन गया, H2N कार्बन पे डबल बॉन्ड NH2 हो गया। देखो पहले NH था, फिर क्या हो गया, H पॉजिटिव का अटैक करा तो NH2 बन गया, बाकी सब कुछ सेम रहेगी, CH2 देन NH पे ये, कहोगे भैया आपने तो यहाँ अटैक नहीं कराया, मैंने कहा अलग से कराएंगे ना भाई, देखो अलग से कराऊंगा इसमें, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, H2N पे लोन पेयर कार्बन डबल बॉन्ड NH पे लोन पेयर, यहाँ पे आ जाओ क्या CH2, फिर आपने बोला CH2, फिर मैंने बोला NH2 पॉजिटिव, NH2 पॉजिटिव, NH2 पॉजिटिव, NH2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव का अटैक कराया ना इसलिए NH2 पॉजिटिव आ गया, ठीक है। यहाँ थोड़ी आएगा, यहाँ थोड़ी अटैक कराया भी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तो आपको कहना होगा भैया ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। मैंने कहा चल भाई मुझे एक बात बता दे, मुझे एक चीज़ बता दे कि रेजोनेंस इस वाले केस में हो रही है कि रेजोनेंस इस वाले केस में हो रही है। अगर जब हमने पॉजिटिव लेकर आने के बाद, क्या लाने के बाद, पॉजिटिव लाने के बाद मुझे बता दे रेजोनेंस कहाँ हो रही है, तो आप कहोगे भैया एक बात बताओ, जैसे देखो अगर मैं ये बोलूँ ये पॉजिटिव यहाँ आ गया, मैं बोलूँ अगर ये पॉजिटिव यहाँ आ गया तो ये मेरे यहाँ जाएगा, ये वाला मेरे यहाँ चला जाएगा, रेजोनेंस में ही होता है। तो मैं कहूँगा हाँ तो ठीक है। अगर मैं बोलूँ पॉजिटिव और लोन पेयर इन दोनों में तो मेरा रेजोनेंस हो रहा है ना, तो मैं बोलूँगा चलो ठीक है भाई इस वाले कंडीशन में तो मेरा रेजोनेंस हो गया, इस वाली कंडीशन में तो रेजोनेंस हो गया। क्या मेरे इस वाली कंडीशन का रेजोनेंस पॉसिबल है, पोस्ट भाई डबल बॉन्ड को भूल जाओ अभी, अगर मैं बोलूँ ये पॉजिटिव या कहीं रेजोनेंस करते मैं बोलूँगा नो रेजोनेंस, क्या हो जाएगा, नो रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के आने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, मेरी यहाँ पे बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो स्टेबिलिटी अगर बढ़ रही है किसकी किसकी वजह से बढ़ रही है, रेजोनेंस की वजह से बढ़ रही है। अगर रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो मतलब कॉन्जुगेट एसिड मेरा क्या हो रहा है, ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, कॉन्जुगेट एसिड मेरा क्या हो रहा है, ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। और जितना अच्छा मेरा कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल होगा उतनी अच्छी मेरी क्या हो जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी, है ना। तो अगर मैं बोलूँ अब मुझे बता दो किसके अंदर इसमें बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, सबसे अच्छी बेसिक स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा होगी, 2 में, 2 के बाद किस में होगी मेरे पास, 3 में, उसके बाद किस में लास्ट में होगी, 1 में। ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, गाना सुन लो इसलिए पॉज कर रखा है।
हते तू ही मंजिल, हाय मेरा दिल। अच्छा अच्छा गाना था ये भी यार, अच्छे अच्छे बजा के जाते ऑटो वाले गाने यहाँ पे। क्लियर है, अब आगे चलते हैं। अब बस हो गया, टॉपिक ख़त्म ही है, छोटे छोटे 2-3 टॉपिक और बचे हैं, वो ख़त्म करा के फिर हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाएगा। क्लियर है, अब मेरी बात सुनो। अब मैं जो अगली चीज़ बता रहा हूँ, एक आपको ऑर्डर याद रखना है। क्या याद रखना है? ऑर्डर याद रखना है। सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ का अगर बता रहा हूँ, किसका ऑर्डर है? बेसिक स्ट्रेंथ का। सबसे ज़्यादा जो बेसिक स्ट्रेंथ किसके ज़्यादा होता है? गुआनिडीन के अंदर ज़्यादा होता है। किसके अंदर ज़्यादा होता है? GAU, स्पेलिंग क्या होती है? GAUNI, गुआनिडीन, DIN, गुआनिडीन। गुआनिडीन के बाद क्या होता है? क्या बोलते हैं उसको? एमिडीन। क्या बोलते हैं? एमिडीन। एमिडीन। एमिडीन के बाद हमारा क्या हो जाएगा? अमीन। ये तो मेन कैरेक्टर है, अमीन। ठीक है, इमीन, अमाइड, फिर साइनाइड। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि सबसे ज़्यादा गुआनिडीन में, भैया आपने कैसे बता दिया? मैंने कुछ नहीं भाई, स्ट्रक्चर का खाली फ़र्क है। देखो, कार्बन NH2, इधर आ जाओ, यहाँ क्या लग गया? NH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ क्या हो गया? NH। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? अब देखो, बच्चे देख रहे हो घर में, फिर मार दूंगा, फिर बोलते हैं क्या लग गया? NH। ठीक है, अगर मैं अमाइड का स्ट्रक्चर बनाऊँ, देखो कैसा होता है? RNH2, फिर हो जाएगा PH NH2। अमीन का इमीन का स्ट्रक्चर बना तो कैसे बनेगा? इमीन कैसे होता है यार? RCH, डबल बॉन्ड NH पे लोन पेयर। अमाइड तो बहुत सिंपल है, अमाइड RC डबल बॉन्ड O NH2। अगर मैं साइनाइड का, ओहो कभी ये भी भूल जाऊंगा मैं। ठीक है, ये हमारे स्ट्रक्चर रहते हैं इनके। तो सबसे ज़्यादा कैसे में गुआनिडीन, अमाइड, आप याद रख लेना डायरेक्ट बेसिक। ठीक है, अगर मैं आपको इसको तरीका बताऊं तो देखो, कुछ नहीं करना, आप इस पर क्या कर दो? H पॉजिटिव का अटैक करा दो। अगर जब इसमें H पॉजिटिव का अटैक करा दो, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, है ना? तो मुझे एक बात बताओ, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है? हाँ है। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में? हाँ है। लेकिन इसमें बात करते रेजोनेंस में नहीं है। लेकिन दो जगह से रेजोनेंस होने ना, जितना अच्छा रेजोनेंस उतना ज़्यादा कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी ज़्यादा। जितना अच्छा कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी ज़्यादा, उतना अच्छा हमारा बेसिक स्ट्रेंथ, इसलिए से बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। इसमें देखो एक जगह से रेजोनेंस हो रहा है, इस वाले के अंदर देखो कहीं भी नहीं हो रहा है। लेकिन इस वाले केस में आपको एक चीज़ ये पता चलेगा कि जो ये वाला जो लोन पेयर है, ये मेरा कैसा है? लोकलाइज्ड है। कैसा है मेरा? लोकलाइज्ड है। और जब इस वाले केस में जब बात करते हैं, हमारा कैसा है? डी लोकलाइज्ड। कैसा है मेरा? ये डीलोकलाइज है। तो ये डीलोकलाइज हो गया, लोकलाइज हो गया। तो ऑब्वियस वाली बात है, एक तो आ रहा है ना, तो मैं इसमें मेरे क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, ये अमीन का स्ट्रक्चर इतना होगा ना, इतना ही होगा, सॉरी। तो लोकलाइज हो गया, इसलिए हमारे ज़्यादा था। इस वाले केस की अगर बात करूँ तो भाई देखो, अगर इस वाले केस में इमीन के अंदर अगर मैं H पॉजिटिव का अगर मैं अटैक कराता हूँ, अगर मैं H पॉजिटिव का अगर इसमें अटैक कराता हूँ, देखो क्या हो जाएगा? अगर इसके अंदर मैं H पॉजिटिव का अटैक कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? RCH डबल बॉन्ड NH2 पे क्या आ गया? पॉजिटिव। आपको भैया यहाँ पे NH, यहाँ पे NH2, अरे H पॉजिटिव को अटैक करा दिया ना, पॉजिटिव आ गया, है ना? पर लेकिन मुझे बताओ, जब ये पॉजिटिव वाले यहाँ पे आते, यहाँ पे नो रेजोनेंस, क्या हो गया? नो रेजोनेंस, रेजोनेंस नहीं हो रही। लेकिन एक चीज़ हो रही है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो रही है? हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। इसलिए हमने इसकी स्टेबिलिटी क्या कंपेयर करी? इससे ज़्यादा कंपेयर करी, है ना? और अगर बोलो इन दोनों में कैसे आपने कंपेयर किया, मैंने कहा भाई देखो, ये मेरा कैसा हो गया? SP, ये मेरा कैसा हो गया? SP2, है ना? तो ऑब्वियस वाली बात है, ऑब्वियस वाली बात है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसकी ज़्यादा होती है? SP की क्या होती है? ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू किससे? SP2 के। मैंने भैया ये क्या, तो मैंने बोला कि SP की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू SP2। फिर आपको भैया ये क्या रिलेशन आ गया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से बेसिक स्ट्रेंथ पे घटना? अरे भाई मुझे एक बात बताओ, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज़्यादा होना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज़्यादा होना मतलब क्या है? वो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींच लेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींच लेगा। जो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर लेगा। मतलब मैं बोलूँ, अगर इलेक्ट्रॉन की किसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अच्छे से अपने तरफ क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन करने की पावर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन को कहीं से आप अट्रैक्ट कर ले रहे हो, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या करते जा रहे हो? आप वहाँ से कम करते जा रहे हो। मतलब कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, वहाँ पे इलेक्ट्रो डेंसिटी आप मतलब सामने वाले की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी? सामने वाले की। किसकी? सामने वाले की आप क्या करते जा रहे हो? कम करते जा रहे हो। अगर सामने वाले की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर आप कम करते जा रहे हो, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ कम करते जा रहे हो। आगे बात समझ, देखो ये SP है, ये आपका क्या है? SP2 है। तो यहाँ पे जो कार्बन हो गया, ये जो कार्बन है,
ये कार्बन के आपका sp है। अगर इस कार्बन की बात हो तो कार्बन के आपका sp2 है। इलेक्ट्रॉन ये भी खींच रहा होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन ये भी खींच रहा होगा, लेकिन जो ये वाला जो कार्बन है बहुत स्पीड से इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। जितना इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे कम करेगा उतनी इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, लेकिन इससे कम स्पीड में खींच रहा होगा। जितना कम स्पीड में इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन उसके पास रहे, या तो क्या कहते हैं, या तो उसके पास रहे, या तो कोई उसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाए। ठीक है, अब देखो दोनों ही कम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा स्पीड से कौन कम कर रहा है, ये कम कर रहा है। और जितना स्पीड से कम कर रहा होगा उतनी बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा होगा। आ रही बात समझ? ठीक है, तो ये हमारा इतना टॉपिक था। आगे होगा समझ आप लोगों को, ये क्लियर है? तो आज एक सवाल करते हैं बेंजीन डेरिवेटिव से। अब आपका टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। ठीक है, ये आपका हो गया NH2। ठीक है, ये मैंने आपका बनाया है यहाँ पे, आपका जो भी कहते हैं इसको बेंजीन ही कहते होंगे मेरे ख्याल से। ये मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया आपका NO2। बहुत आराम से करना सवाल को, क्लियर है? ये पेपर में बहुत सारे पूछते हैं, इसलिए मैंने इसके सवाल ऐसे कंपेयर वाले कराए। बेसिक स्ट्रेंथ को आपको कंपेयर कराना है इनमें से। ठीक है, क्या लगा दिया यहाँ पे मैंने CH3। आपको बेसिक स्ट्रेंथ में ये ध्यान रखना है कि मेरे को वो वाले ग्रुप लगे रहने चाहिए जो मेरे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज़ करे, है ना? जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज़ करेंगे उतना मेरा फ़ायदा है। ठीक है, ये रहा। अब कुछ दिन में डिजिटल वाला अपन चालू कर देंगे। ठीक है, ऑर्डर कर दिए, जब आ जाएगा जब चालू कर देंगे। अब मेरी बात सुनो, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, ये सवाल है। अब मैंने बोलो कि भाई मुझे इसके अंदर बेसिक स्ट्रेंथ कवर करके बताओ। क्या कवर करके बताओ? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। ठीक है, इसको मैंने बोला A, B, C और D। मुझे एक चीज़ बता दो, ठीक है? NH2 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 सब सारी चीज़ें कॉमन है। ठीक है, आपको क्या कंपेयर कराना है? बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो मैंने, ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ की मुझे एक बात बताओ, जो आपको ये NO2 है, जो आपका NO2 कैसा बिहेव कर रहा होगा? -m का इफेक्ट भी दिखा रहा होगा, ये -i दिखा रहा होगा, लेकिन -m मेरा क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं CH3 की बात करूँ, CH3 कैसा दिखा रहा है? +m भी दिखा रहा है, और मेरे ये क्या दिखा रहा है? ये मेरा +i भी दिखा रहा है। तो मेरा +m को ज़्यादा कंसिडर करेंगे। याद है? अब देखो क्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया। तो क्लोरीन की अगर बात करूँ तो मेरे दो, ये क्लोरीन मेरा -i भी दिखा रहा है ना? और ये मेरा क्या दिखा रहा होगा? +m भी दिखा रहा होगा, -i भी दिखा रहा है, मेरे क्या दिखा रहा है? +m दिखा रहा है। तो मेसोमेरिक को ज़्यादा इफेक्ट, ज़्यादा वो देते हैं हम लोग पावर एज कम्पेयर टू इंडक्टिव। लेकिन याद रखना, मैंने आपको एक केस लिखवाया था, उस वाले केस में क्या बताया था? जब भी ऐसे वाले केस हो, जब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के बीच में कहीं से अगर हेलोजन आ जाए, तो उस वाले केस में हम लोग इंडक्टिव को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू दिस। यहाँ पे -i दिख रहा होगा। ठीक है, अगर मैं इस OH की बात करूँ तो यहाँ पे मेरा OH क्या दिखा रहा होगा? या तो ये देखो +m भी दिखा रहा होगा, या मेरा -i दिखा रहा होगा। लेकिन इसको ज़्यादा कंसिडर ना करके हम लोग इसको कंसिडर कर देंगे। क्लियर है? ठीक है, अब मेरी बात सुनो। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था? +m +i +h, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू -m -i और -h। तो मैं आपसे पूछूँ, मुझे बता दो भाई इसके अंदर सिंपल ऑर्डर क्या हो जाएगा? अगर मैंने सवाल पूछे तो आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है। आप जहाँ जहाँ आपको +m या +i वाले दिख रहे हैं, आप सबसे पहले उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ा दो। मैं कहूँगा चलो ठीक है भाई। तो मुझे देखो, ये रहा मेरा CH3, ये मेरा क्या हो गया? OH-, ये मेरा क्या हो गया? CH3, ये मेरा क्या हो गया? OH-, ये तो मेरा -m हो गया, ये तो मेरा -i आ गया भाई। ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ओवरऑल कम कर रहे होंगे, तो ये तो हमें नहीं चाहिए, ये तो हमारे मान के चलेंगे। अब सबसे ज़्यादा कौन होने वाला? या तो B होगा तो या D होगा। ये मेरे यहाँ पे क्या है? CH3। ये मेरा क्या है? आपका OH। तो अब मैंने आपको ना +m के ऑर्डर जब लिखवाए होंगे ना, तो मैंने आपको बताया होगा O और CH कार्बन के बारे में जब लिखवाया होगा, जो OH रहता है ना, इसकी +m पावर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू CH3। OH की पावर ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा हमारा क्या हो जाएगा? D। ये अपने लोन पेयर को अच्छे से अंदर डोनेट कर रहा होगा, कार्बन में डोनेट करो, लेकिन ज़्यादा अच्छे से कर रहा होगा। D के बाद क्या आ जाएगा? B। अब आप कहोगे भैया इन दोनों कंपेयर करके बताओ। तो यहाँ A है, यहाँ C है। ठीक है, हमें वो ग्रुप चाहिए जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बिल्कुल मतलब बढ़ा रहा हो। मुझे बताओ, देखो ये दोनों कम करने वाले हैं। जो कौन ज़्यादा स्पीड से कम कर रहा हो? ये ज़्यादा स्पीड से कम कर रहा है, क्योंकि -m लग रहा है। यहाँ पे क्या लग रहा है? -, ये थोड़ा कम स्पीड से कम कर रहा होगा। तो थोड़ा कम स्पीड से कम करने वाला थोड़ा ज़्यादा स्टेबल हो। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? C के बाद कौन आ जाएगा हमारे पास? A आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारे सवाल बनते हैं, बहुत ईजी रहता है। अगर मैं कहूँ चलो ठीक है भाई, आप सब कुछ भूल जाओ, आपको नहीं पता +m +i, मतलब +m +i पता रहना चाहिए। आपको नहीं पता ये बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है। तो मैंने आपको क्या बताया? जब भी आपको बेसिक स्ट्रेंथ कवर कर मतलब बताना हो या कंपेयर करना हो, तो विच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहता है? कार्बोकेटाइन। किसके? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की जहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे देख लेना बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो अब इस वाले केस में सबको हटा के यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना लो। कार्बोकेटाइन देख लो कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल हो रहा है आपका, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? आपकी ओवरऑल ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, ठीक है।
ओके, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। ये हमारा बेसिक साइंस के साथ साथ हमारे चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या कहते हैं वही अपना स्टार्ट कर देंगे, हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? ओके, बाय। आपको कोई सवाल ववाल हो, पी वाई क्यू वाई, कोई जहाँ जो मान लो कहीं से लगा देना, सारे बन जाएंगे आप लोगों से। क्लियर है? बाय।